न्यूजीलैंड के 4 ही बल्लेबाज आउट हैं। टॉम लेथम वो दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने कीवी टीम के लिए सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले विल यंग ने 107 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। बिलाखिर वो 113 गेंदों पर 107 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। टॉम लेथम ने 95 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा किया टॉम लेथम ने यहाँ पर। लेट्स नॉट फॉरगेट ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान टीम ही टॉम लेथम को फॉर्म में लेके आई थी जब उनको मुताबिक चांसेस दिए गए थे। आज वो हासिल की गई फॉर्म का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि मंझे हुए बल्लेबाजों को उठाना चाहिए। अब तक न्यूजीलैंड ने 284 रन बना लिए हैं। सिकंदर बख्त और याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, बहुत महंगे रन पड़ रहे हैं ये पाकिस्तानी बॉलर्स को। अगेन शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा लेग स्टंप की जानिब ड्रिफ्ट कर रहे हो। यानी कि दो लेथम के 2 सिफर हैं, उससे पहले 1 56 रन है और आज वो क्या जबरदस्त खेला है। मगर आई एम वेरी सॉरी, 56 रन से पहले सर 3 कंसेक्यूटिव डक्स थे लेथम के जी। मैं जो कह रहा था, इतनी पुअर बॉलिंग, आई एम वेरी सॉरी कि जो हमारे इतने सीनियर बॉलर्स हैं वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करा के इस किस्म के शॉट्स अपने आप को पढ़वा रहे हैं कि जो ऐसे शॉट्स होते हैं, इसका मतलब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हो। आप जड़ों में क्यों नहीं करा रही? देखें ये भी आप देख लें कैसे सर बड़ा अच्छा शॉट था, इतना आप ये तो देखो गेंद की लेंथ क्या है। ये वो वाली लेंथ। और एक और चीज आपने देखनी है सिकू भाई कि जो फील्डर था वो बाउंड्री लाइन से कुछ 5-6 कदम अंदर खड़ा हुआ था। इस वक्त बाउंड्री लाइन के साथ खड़ा होना जरूरी है। थोड़ा सा स्टार्ट लेता हुआ आता है ना बंदा, तो 2-4 कदम आगे हो जाता है वो स्टार्ट लेते हुए। मगर ये कि आप इसकी लेंथ देखिए ना, बॉल की लेंथ जो है वो शॉर्ट है हल्की सी। इस वक्त फुल जड़ में मारना चाहिए, मगर आई एम वेरी सॉरी हमारे बॉलर्स इतनी मजेदार बॉल नहीं कर रहे इस वक्त। वंस अगेन, और इसी की बात कर रहे थे, अगर पीछे खड़े होते तो बहुत ही आसान कैच होता है ये, या इस किस्म की चीजें। वो भी शिकायत कर रहा है इस वक्त। एब्सोल्युटली, ये शिकायत करने वाली बात है कि बॉलर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते अगर उनके फिगर्स खराब हो तो। देखिए दानिश, अपनी खामियां दूसरों में तलाश करना मेरे ख्याल ये बहुत आसान बात है, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब न्यूजीलैंड की टीम को विल यंग ने सपोर्ट किया और उसके बाद चिप इन किया कि टॉम लेथम ने, जिनको अगर आप देखें तो वो कुछ इतने एग्रेसिव बैट्समैन आपको लगते नहीं है। एक लम्हे को आप उनको देखकर ये कहेंगे यार ये तो टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन है, लेकिन जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने एक एक चीज को रीड किया हुआ था कि किस तरह इस पिच के ऊपर अपने आप को अप्लाई करना है, किस तरह इस पिच के ऊपर अपनी बैटिंग को जो है उसका एक ग्राफ बनाकर जो है आगे लेकर चलना है। और आप देखिए कि विल यंग के जाने के बाद इस रिस्पांसिबिलिटी को ऑन किया है टॉम लेथम ने, जो कि न्यूजीलैंड की टीम को लीड भी कर चुके हैं। गेवन फिलिप्स जो है उन्होंने आज एक बार फिर हिटिंग करके ये बताया कि भाई वो जो 8 फरवरी 2025 को मैंने कद्दाफी स्टेडियम में आपके साथ किया था वो तुक्का नहीं था, फ्लूक नहीं था। मैंने उस दिन भी बड़े भर के मारे थे, आज भी मैं मार रहा हूं आपको। लेकिन जो यहाँ पर हैरानकुन बात है वो ये है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ, ये डेथ ओवर में तो यॉर्कर करने चाहिए। आप शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, पीछे बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन को मौका दे रहे हैं वो बैकफुट पर जाए, रीड करे लेंथ को, और फिर वो आपको मिड विकेट के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर जो है वो मिड ऑन के ऊपर से खेले। तो फिर उसके बाद आप दूसरों से गिला करें कि तुम 3 कदम अंदर खड़े हुए थे, 4 कदम बाहर होना चाहिए था। आई थिंक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये बात वाजे इस बात का इशारा कर रही है कि जिस तरह सेंचुरियन में हमने 148 का टारगेट दिया, 98 for 8 करने के बाद आखिरी 2 को आउट नहीं कर सके, वहां भी यही सवाल उठा था कि भाई आप यॉर्कर क्यों नहीं कर रहे थे। यॉर्कर करने के लिए आपकी कमर होनी चाहिए, यॉर्कर करने के लिए आप मुकम्मल फिट होने चाहिए, यॉर्कर करने के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए। मेरा ख्याल आप खुद फैसला कर लीजिए। ये साइन है एक तगड़ी टीम का सिकू भाई कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, हर किसी को पता है कि उसने किस स्टेज पर किस किस्म की बैटिंग करनी है। ग्लेन फिलिप्स का जिक्र कर रहे थे याया अभी, 32 गेंदों पर 48 रन बनाए। आज उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से खेले, एक ऐसी पिच पर जहां पर इतना आसान था नहीं बल्लेबाजी करना और थ्रू द लाइन खेलना, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था। एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा है, यानी बिल्कुल बगैर किसी शक के। आप ये देखिए कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप नीचे तक आती है, बिल्कुल जो उनका किरदार होता है या उनको कह रहे हैं कि जो आपको करना होता है उस सिचुएशन में वो कर रहे हैं। ये मैंने हमेशा कहा है ना, क्रिकेट इज अ सिचुएशनल गेम। इस वक्त जो सिचुएशन के हिसाब से वो खेल रहे हैं कि उन्होंने रन्स बनाने मैक्सिमम जितने भी बन जाएं, और उसके लिए वो अच्छा ये भी एक गौर करो दानिश के कोई उल्टे सीधे शॉट्स नहीं मार रहे। एब्सोल्युटली वो नहीं कर रहे कि इधर मार रहे हैं तो उधर जा रही है, रख के पक्के शॉट्स मार रहे हैं। और जहां पक्के शॉट नहीं लग रहे हैं वहां सिंगल्स और डबल से स्ट्राइक रोटेट करके पाकिस्तान टीम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये वो मिड स्टेजेस ही थे तकरीबन 17-18 ओवर से लेकर 30वें ओवर तक, जब कंसोलिडेट किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक पार्टनरशिप को डेवलप किया। या हम किसकी तरफ देखें? आपने इससे पहले जिक्र किया था कि बाबर आजम को तगड़ी इनिंग्स खेलनी होगी, उनकी तबीयत के मुताबिक कंडीशंस हैं। मैं आपसे सऊद शकील के बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगा। उनको चांसेस दिए जा रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है
याया, इट्स हाई टाइम कि अब वो परफॉर्म करना शुरू करें पाकिस्तान के लिए। दानिश, पहले सऊद शकील की बात कर लेते हैं, लेकिन सऊद शकील ऐसा लगता है कि जिस तरह तैयब ताहिर आते ही लगता है कि बड़ी जल्दी में होते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि सऊद शकील भी बस आते हैं और उनको लगता है कि वो गेंद फाड़ देंगे और वो टाइम नहीं ले रहे। और आपको ताज्जुब नहीं होता ये देखिए, क्योंकि टेस्ट प्लेयर हैं उनकी तो ज्यादा ठहराव होना चाहिए। यहाँ से शो करना और अंदर की स्टोरी लेना, अभी कामरान गुलाम टीम से बाहर हुए हैं, आपको सिर्फ वो नजर आए कि जी कामरान गुलाम ये क्या अजीबो गरीब किस्म के शॉट खेल रहे थे। जब आपको अंदर से पट्टी पड़ाकर भेजा जाए कि आपने बल्ला नीचे रखना नहीं है, आप जैसे उस्मान खान के बारे में कहते थे यार ये क्या शॉट खेल रहा है, सर के ऊपर से बॉल जा रहा है, बल्ला घुमा रहा है। अगर आपको पहले से ये मैसेज पास ऑन कर दिया जाए कि भाईजान आपने जाते ही बल्ला चलाना है, तो फिर वो ड्रेसिंग रूम की बैटिंग ग्राउंड में आके करेगा। फिर वो ऐसे नहीं होगा कि वो आपको सोचें। आप, मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में मैं इंग्लैंड में था और बैटिंग करने के लिए इमरान फरद के साथ यासिर हमीद आए थे और यासिर हमीद आके हर गेंद पे चला रहे थे, ओपन करने के लिए आए थे टेस्ट क्रिकेट, और वो भी पक्के बल्लेबाज। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ 80 गेंदों पर जो है 12 रन किए थे इमरान फरद ने। शाम को मुझे मिले, मैंने कहा यार इमरान ये कैसी बैटिंग कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा भाई कोच ने मुझे कहा था कि बल्ला ऊपर गया तो आप टीम से ऊपर जाएंगे, तो अब आप समझ लें कि आप टीम से ही बाहर चले जाएंगे। तो यानी आप अगर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं खेलें तो क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा एक बात जो करने लगा हूं यहाँ पर, देखिए ये 300 रन भी हो जाते हैं, इतने बड़े रन नहीं है ये। आपने इसी मैदान पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बनाए 353 किए, 2 सेंचुरियां किया। आप विल यंग को देखें, रन बॉल खेले हैं। आप देखिए टॉम लेथम को अंडर 100, वो 100 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। तो आपका जो भी बैट्समैन है उसको इस चीज को मद्देनजर रखना होगा कि यार रन बॉल करें, मैच आसान हो सकता है। मेरे लिए डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है सिकू भाई, जैसे याया कह रहे हैं कि आपको एक गेम प्लान के साथ भेजा जाता है। हम उसको गेम प्लान कह लेते हैं कि आपने जी तेज खेलना है, आपने स्लो नहीं खेलना है। बट एक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, वो हर किस्म की सिचुएशन से होता हुआ पाकिस्तान टीम के लिए खेलने आया है। उसको जो भी कहा गया है, अगर आप सैकड़ा बनाकर मैच विनिंग सिचुएशन बना लेते हैं अपनी टीम के लिए, तो इट डजंट मैटर आपको कहा क्या गया है और आपने किस तरह खेला है। व्हाट मैटर्स इज यू स्कोर रन्स। बिल्कुल, मगर ये कि जो भी याया बात कर रहे हैं, आई एम रियली शॉक्ड कि कोचेस को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि आपका बल्ला, जैसे कि वो ऑब्वियसली उसको बताया होगा इमरान फरद ने कि भाई आपने तेज खेलना है, मगर तेज खेलना है उसकी भी एक लिमिट होती है ना। आप स्टार्ट लेते हैं, बिल्डअप करते हैं, थोड़ा 2-4 ओवर खेलते हैं, फिर उसके बाद यू स्टार्ट स्कोरिंग रन। ये नहीं हो सकता कि पहले बॉल से आपने, जिस तरह के आसिफ अली था, आपने इफ्तिखार को, आपने इरफान खान नियाजी को क्या कहा, तैयब को, भाई आपने मारना है, मतलब कोई इधर दाएं ना देखे ना बाएं, बस आपने मारना है, ऐसा नहीं होता। सिकू भाई, आपको नहीं लगता कि इतना फर्क तो नेशनल टीम के प्लेयर्स में होना चाहिए? कोई क्लब लेवल की क्रिकेट तो हो नहीं रही है कि आपने लड़कियों को कहा आपने तेज खेलना है, वो ये देखे बगैर तेज खेल रहा है कि बॉल कैसी है। ये नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, दे नीड टू गेज द सिचुएशन। हाँ, टोटली एग्री विथ यू कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मगर आई डोंट नो कि इन बच्चों के साथ क्या प्रेशर है, क्या है क्या नहीं है, जिसकी वजह से ये मतलब कि इस तरह के वो बेचारे शॉट खेलने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो वजह होगी। और याया के काफी इंटरेक्ट रहता है लड़कों के साथ, वो पूछता रहता है उनके साथ, तो उसको ज्यादा पता होगा। मैं नहीं, खबरें और पक्की खबरें भी हैं। हाँ, मैं मिलता नहीं हूँ लड़कों से, इसलिए मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं मिलता। या सिकू भाई ने कहा कि नए बच्चों के दिमाग में क्या होता है मुझे नहीं पता। अब सऊद शकील बच्चे भी नहीं रहे हैं, आपकी टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन है, काफी उन्होंने क्रिकेट खेली है टेस्ट के लिए, बड़े जबरदस्त परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ही समवन जिनका केस हमने यहाँ बैठकर इसी प्लेटफॉर्म से लड़ा है, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो भी फीडबैक दिया जा रहा है वो अपने हिसाब से टीम के लिए खेलें। देखिए दानिश, हमारा काम है खबरें लाना, अंदर की खोज करना। करेंगे तो शो होगा ना, अगर खबर नहीं होगी तो टीवी देख के थोड़ी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि मैं दोबारा से एक बात कर रहा हूँ कि 300 ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड की टीम ने कर लिया है। देखिए जो होना था वो हो गया है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। आप इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ खेल रहे हैं, 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए खुशदिल शाह आएंगे। आपको अब उसी प्लान के साथ जाना होगा जो जनूबी अफ्रीका के मैच में आप गए थे। आप क्रेडिट दे रहे हैं रिजवान को, आप सलमान अली आगा को क्रेडिट दे रहे हैं आपको, लेकिन ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। वो जो 40 प्लस किए थे फखर ने, वो जो 28 रन किए थे बाबर आजम ने, वो जो 15 रन किए थे सऊद शकील ने, पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 91 रन था 9 ओवर के बाद। वो जो एक माहौल बना था, आज उसी माहौल को बताने की और बनाने की जरूरत है। आज आपने आगे आते ही अटैक करना है, चाहे आपको बैटिंग ऑर्डर में किसी को प्रमोट करना पड़े, ये टास्क देना पड़े। आपको पहले 10 ओवर में आप जितने रन करेंगे, आप सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर करेंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के पास एक जो ऑप्शन मौजूद था, एक चीज उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो पहले बैटिंग कर रहे थे। उनको टारगेट सेट करना था, आपने टारगेट हासिल करना है। तो आपकी अप्रोच यही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश
कोशिश करें कि रन औसत ऊपर ना जाए। राइट, पाकिस्तान टीम की अप्रोच क्या होनी चाहिए एज फार एज द बैटर्स कंसर्न, इस पर बात कर रहे हैं हुसैनी। हम आपको लाइव मनाजिर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम क्रीज पे मौजूद हैं। लेथम इज बैटिंग ऑन 109 और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स मौजूद हैं जिन्होंने अब 49 रन बना लिए हैं और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। जैसे मैं आपको बात बता दूं दानिश, 50 रन मुकाबले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चौथा मैच है जी। माजी में पाकिस्तान कभी न्यूजीलैंड से जीता नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी काफी सालों पहले हम हारे थे उनसे, अब 2006 एंड 2009। एब्सोल्युटली।